जीवों, किंचित भी पाने की तमन्ना है तो वो चिंतित अवश्य है। किंचित भी है पाने की, पर पदार्थों को पाने की, अपना बनाने की, तो वहाँ चिंतित है, कैसे पाऊँ, किस उपाय से पाऊँ, वो मुझे कैसे मिलेगा। और ये सब तब होता है जब आप किसी में मैं और मेरेपन की मान्यता रखते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा है, और मेरा है जिसको आपने अपना माना है, उसको आप कैसे भी करके छिपा करके और किसी के आंखों में पता ना चले, ऐसा करके भी आप उसको सब कुछ लौटाना चाहते हैं। क्यों क्यों छिपाना, क्यों ये परते हैं? इसीलिए क्योंकि तुम मेरे हो, अपने हो, तुम किसी के बन मत जाना। लेकिन आपको पता नहीं है, अज्ञानता से आप सोचते हो जिसको आप अपना मानते हो और कहते हो किसी को मत बताना, तुम मेरे अपने बने रहो, वो पहले अनंतों का हो चुका है। कोई जीव ऐसा नहीं है जो नितांत आपका अपना हो। क्या मानते हो? ये पत्नी सिर्फ मेरी है, ये पति सिर्फ मेरा है, बच्चा सिर्फ मेरा है, और साधु बन जाए तो ये भक्त सिर्फ मेरा है। अरे ना ना, कोई तेरा अकेला का हो ही नहीं सकता, वो अनंतों का हो चुका है ऑलरेडी पहले से ही। क्या सोच रहे हो? आचार्य देव कहते हैं, ममेदम अभिसंधि निर्वृत्ति राकिंचन्यम। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं और मेरापन है, इससे निवृत्ति हो जाए, इससे निवृत्ति हो जाना, इसी का नाम है आकिंचन्य। रिक्त हो जाना, शून्य हो जाना, मैं और मेरापन ही न रहे। फिर दुराव छिपाव कैसा, फिर झूठ कैसा, फिर मायाचारी कैसी? तो आचार्य भगवान कहते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय जैसी जाती हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और शौच धर्म प्रकट हो जाता है। और फिर जैसे ही हिंसा पाप जाता है, हिंसा पाप के जाते ही संयम धर्म की प्राप्ति होती है, झूठ पाप के जाते ही सत्य धर्म की प्राप्ति होती है। हिंसा झूठ चोरी, चोरी पाप जैसे ही जाता है कि त्याग धर्म की प्राप्ति होती है। कुशील जैसे ही समाप्त होता है कि ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। और जैसे ही परिग्रह पाप जाता है जो सारे पापों का बाप है। देखो, किसी को मैं मेरा माना है तो आप छिपा करके अपने पास में रखोगे, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, कि मेरा भक्त है, कुछ भी आप उसके लिए छिपा करके रखोगे। कितना झूठ बोलोगे। साधुता तो बहुत दूर है, सम्यक दृष्टिपना भी नहीं रहता, तीव्र मिथ्यात्व से ग्रसित होता हुआ वह पर द्रव्य के पीछे अपना कितना संसार बढ़ाता है। मैं तो यही हमेशा विचार करती हूँ कि हे प्रभु, अनंत काल से इस जीव ने पर के कारण से ही पर को अपना मान करके अनंत संसार बढ़ाया। अब ऐसा राग किसी के प्रति न करो कि वह न रहे तो मुझसे रहा न जाए, और उसके लिए छल कपट करना पड़े, बेईमानी धोखाधड़ी करना पड़े, छल कपट करना पड़े, छिपाव दुराव रखना पड़े। ऐसा काम कभी न करो प्रभु। और ऐसा द्वेष भी न पालो कि वो रहे तो हमें आंखों में कांटे की भांति खटकता रहे। ये क्यों है? ये कब चला जाए? ये न रहे तो अच्छा, इसे कोई बता तो नहीं देगा, कोई बता ना दे उसे, मतलब उसकी उपस्थिति ही उसे बहुत ही पीड़ित करती है। ऐसा कभी न हो कि ये रहे तो मुझसे रहा न जाए, ऐसा द्वेष भाव भी न हो। आज बहुत बड़ा दिन है। अगर किंचित भी आपके अंदर मैं और मेरेपन के प्रति जकड़न है तो समझ लेना कि आप अकिंचित नहीं हो सकते। लोग कहते हैं हमें ग्रह शांति चाहिए। भाई, ग्रह शांति कब आएगी? जब तक ग्रह का परित्याग न करे, और नहीं कर सकता है तो कम से कम उसके प्रति जितना हो सके उतनी आसक्ति छोड़े। जितनी आसक्ति छोड़ेगा उतनी ही ग्रह शांति होगी। वास्तु का विधान कर लिया, पाठ कर लिए, लेकिन मन में उतनी ही आसक्ति है तो ग्रह शांति नहीं हो सकती। ध्यान रखना, जिन्होंने ग्रह का परित्याग कर दिया उनके निज ग्रह में पदार्पण हो गया, क्योंकि सारे ग्रहों में खतरनाक ग्रह अगर कोई है तो वह है परिग्रह। 9 ग्रह नहीं, 10वां परिग्रह सबसे ज्यादा खतरनाक है। परि या समन्तात ग्रहणाति, चारों तरफ से उसको ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसको कस के पकड़ लेता है। वास्तव में वस्तुएं तुम्हें नहीं पकड़ती, तुम वस्तुओं को पकड़े हुए हो। एक राजा है, राजर्षि नमी राय का नाम ग्रंथों में आता है। वो बीमार है
उनके पूरे शरीर में दाह दाह पैदा हो गई है, दाह दाह पैदा हो गई है, शरीर जलता है दिन रात। इतनी हवाएं कर रहे हैं नौकर चाकर, यहाँ तक कि रानी साहिबा खुद सेवा में लगी हुई है, लेकिन शरीर में ठंडक नहीं पड़ रही है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। जगह जगह के चिकित्सकों को बुलाया गया, हर तरह के उपचार किए गए, लेकिन शरीर में कोई ठंडक नहीं आ रही है। कारण पूर्व में कर्म भी कुछ ऐसे बांधे थे और वर्तमान में भी राजा संभल नहीं पा रहा है, परिणामों में विशुद्धि नहीं है, और चाह है, और चाह है। बाहर से तो चाहे कितना ही त्याग कर दो, लेकिन भीतर में चाह रहेगी तो दाह तो पैदा होगी। पूर्व के किए गए कर्म हैं, अब उसके शरीर में दाह दाह पैदा हो रही है। इतनी चाह है, इतनी चाह है कि दाह पैदा हो रही है। लोग कहते हैं कि किसी वजह से, किसी वस्तुओं से दाह नहीं है, अपने ही कृत कर्मों से, अपनी ही दुर्भावनाओं से। जो हम दुर्भाव करते हैं वैसे ही तत्क्षण कर्म बनते और समय पा करके वह उदय में आते हैं। कल आपने 8वें अध्याय में पढ़ा था, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, चारों प्रकार का बंध होता है। आचार्य भगवान ने एक कल्पना की तस्वीर खींची, हमारे सामने रखी है और उन्होंने बताया, जैसे को श्वान पर्यो, जैसे को श्वान पर्यो कांच के महल में है, ठोरे ठोरे श्वान देख भूस भूस मर्यो है, ठोरे ठोरे श्वान देख भूस भूस मर्यो है। वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराए वश, कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। तैसे ही अनादिते मिथ्यात्व भाव मानवश, अपनो स्वभाव भूली जगत में घूम्यो है, अपनो स्वभाव भूली जगत में फिरियो है। क्या कल्पना की है और सच उदाहरण सामने रखती है। जैसे कोई श्वान, कुत्ता कांच के महल में प्रवेश कर गया और कांच के टुकड़े टुकड़े पूरे महल में लगे हुए हैं। उसने देखा हर टुकड़े में कुत्ता दिखाई दे रहा है, हर टुकड़े टुकड़े के अंदर उसका अक्स दिखाई दे रहा है, और वह सोचता है श्वान कि कितने सारे कुत्ते हैं, मैं एक नहीं। और कुत्ता कुत्ते को देख करके भौंकता है, सहन नहीं होता। अगर कोई ज्ञान से पीड़ित है और दूसरे ज्ञानी को देखे और उसको अंदर में पीड़ा हो तो कैसा ज्ञानी है? वो ज्ञानी नहीं, घोर अज्ञानी। इससे तो कम पढ़ा लिखा ज़्यादा अच्छा है। कम से कम किसी ज्ञानी को देख करके उसको गुण ग्रहण का, प्रमोद का भाव तो आता है, धन्य है वह। लेकिन वह श्वान था। श्वान जाति ही ऐसी होती है कि जो अपने जैसे को देख करके उसको सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, भोगना शुरू कर देता है। जैसे को श्वान पर्यो कांच के महल में है, ठोर ठोर श्वान देख भूस भूस मर्यो है। वो उसकी अपनी अज्ञानता है, उसकी गलती है। सच ये है कि कोई वहां कुत्ते है ही नहीं, पर उसकी मिथ्या मान्यता में आ गया कि यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं और उन्हें देख करके भोंकता। वो जितना भोंकता है उतनी ही आवाज़ें तेजी से आती है, सारे कुत्ते भोंकते नजर आते हैं और चिल्लाता है और अंत में उसका प्राणांत हो जाता है। वानर जो मुट्ठी बांध, जैसे बंदर, उसको भूख लगी है और सौंधी सौंधी गंध आ रही है, मटकी के अंदर हाथ डालता है, मटकी का बहुत छोटा मुंह है, उसके अंदर हाथ डालता है तो हाथ डालते वक्त तो खुला था, सीधा चला जाता है। लेकिन जैसे ही चने की मुट्ठी भरता है और मुट्ठी भर गई तो अब वह बाहर नहीं निकलती, बाहर निकलती नहीं है। वह चना छोड़ना भी नहीं चाहता और हाथ बाहर भी निकालना है, उसे खाना है, उसके प्रति आसक्ति है। सोचता है मेरी मुट्ठी को, मेरे हाथ को किसी ने पकड़ लिया है, और बस ऐसा ही रोता है, चिल्लाता है और अपने प्राणों का अंत कर देता है, पर मुट्ठी नहीं खोलता। वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराए वश, वो सोचता है कि किसी पराये ने मेरा हाथ बांध लिया है, जकड़ लिया है। ऐसी ही मिथ्या मान्यता अज्ञानी जीव की। क्या करें, घर गृहस्थी में फंसे हैं, हाँ फंसे हैं, निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते हैं, परिवार है छोड़ते ही नहीं, हमको छोड़ना ही नहीं चाहते। वो छोड़ना चाहे ना चाहे उनके ऊपर डिपेंड करता है। पहले ये बताओ तुम छोड़ना चाहते हो या नहीं? खुद से छूटता ही नहीं है, इतनी आसक्ति है।
बहुत आसक्ति है और आसक्ति के कारण से ही जीव दुखी है। दूसरों को दोषारोपण करता है कि इनकी वजह से मैं फंसा हुआ हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप अपने ही मोह की वजह से फंसे हुए हैं। आगे आचार्य उदाहरण देते, कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। वन का राजा कहलाने वाला वह सिंह राज प्यास लगी, कुएं के पास में खड़ा हुआ और उसने क्या देखा, धूप में अपनी ही छांव पड़ रही है और उसको नजर आ रहा है कि एक सिंह और उस कुएं के अंदर में है। उसने जोर से दहाड़ मारी, भीतर से आवाज आई। अब तो उसने तय कर लिया कि भीतर में भी एक शेर है मुझ जैसा ही, और दहाड़ मारी और अंदर से आवाज आई। अब तो फिर कंपटीशन शुरू हो गया और जहां पर इस तरह से स्पर्धा शुरू, हंसने की अदाएं भी ऐसी होगी, बोलने की भी अदाएं ऐसी होगी, क्योंकि अपने आप को क्या मान चुका है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं तो अपने आप को मानता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा मानता है तो जवान था ही कब, ये बता। तू जवान था ही कब? क्योंकि आत्मा तो न जवान होता है न बूढ़ा होता है। इसलिए अपने आप को नादा जो सोध सोचे, वह आत्मा तो जैसा है वैसा ही मान, तो सुखी रहेगा। बूढ़ा और जवान ये तो देह की परिणतियां हैं। उस सर दर्द का कारण थी, इन चूड़ियों को निकाल दिया और सधवा होने की मात्र एक चूड़ी हाथ में रखी और फिर वह चंदन घिसने लगी। अब शांत हो गया वातावरण, मात्र महामंत्र की वह ध्वनि चारों तरफ फैलने लगी और उससे क्या हुआ, उनको राहत मिलने लगी और साथ में फिर चंदन का लेप कर दिया। जैसे जैसे चंदन का लेप करते गए, सूखता गया, उसको निकालते गए, नया नया लेप करते गए, शाम तक तो राजा का सारा दाह शांत हो गया। बस इतना सा ही तो काम करना था। ऐसा कोई वंदन का चंदन मिल जाए, ऐसा करो वंदन कि वह चंदन बन जाए और तुम्हारे सारे भवाताप के रोग को मिटा दे। ये बात हमें समझ में आती है। उस राजा का रोग तो ठीक हो गया, लेकिन ये चेतन राजा का रोग कब मिटेगा? प्रश्न ये है। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सच्चा ज्ञान, शब्दों का ज्ञान तो चेतन तूने अनंतों बार किया, लेकिन आज तक सच्चा ज्ञान नहीं हुआ, भेद ज्ञान नहीं हुआ। बस प्रभु अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एक ही वस्तु चाहिए, और वो वस्तु दृश्य नहीं है, मेरे ही भीतर में है, वो प्रकट हो जाए सद्ज्ञान। बस उसी से मेरा संबंध बना रहे, कोई पर वस्तु के परमाणु मात्र से भी संबंध न रहे प्रभु। बस यही मात्र एक भावना है, यही मात्र एक तमन्ना है। और राजा ने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। लेकिन बारी अब आपकी है। आप भी कई बार गुस्से में कहते हैं कि मैं तो अकेला ही रहना चाहता हूँ, तो अकेले रह कर के भी आप भीड़ में जीते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अकेले में रह कर के भी भीड़ में जीते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो भीड़ में रह कर के भीड़ में ही रहते हैं, भीड़ में ही रहते हैं। उनको भीड़ ही अच्छी लगती है, आसपास में लोगों को बिठाए रखना, उनको अपना बनाए रखना बहुत अच्छा लगता है। भीड़ में रहना और भीड़ में ही जीना, विचारों में भी भीड़ रहती है। कुछ ऐसे लोग हैं भले ही भीड़ में रहते हैं लेकिन अकेले होकर के जीते हैं, और इनके दृष्टि में बात आ गई है कि मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं मेरा, न कभी कोई हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी महान आत्माएं हैं जो अकेले में रहकर, जंगलों में रह कर के, वन में रह कर के अपने ज्ञान भवन में ही रहते हैं, अकेले में रहकर अकेले में ही जीते हैं। ऐसे संत धन्य हैं, धन्य हैं ऐसे। आज मैं आपसे भी एक बात कहना चाहती हूँ। गुजराती में कहते हैं, जीव शाने रहे तो गुमान मां, तारे रहवो भाड़ा ना मकान मां, मौज माने तू ऐशो आराम मां, तारे रहवो भाड़ा ना मकान मां। सब भाड़े के मकान में रह रहे हैं। ये भाड़ा का मकान, इसका मालिक कौन है? वैसे नाम कर्म है, नाम कर्म ने दिया, और वैसे देखा जाए तो पुद्गल इसका मालिक है। और ये रहता भी है तो आकाश द्रव्य में रहता है, कुछ भी हमारा नहीं है। जीव शाने रहे तो गुमान मां,
तारे रेहू भाड़ाना। आज से सोचेंगे सब लोग कौन से मकान में रह रहे हैं। मैं यानी आत्मा इस भाड़े के मकान में रहता हूँ। जीव शाने रहे तू गुमान माँ, बोलो तारे रेहू मौज माने तू ऐशो आराम माँ, तारे रहबू भाड़ा न मकान माँ। आगे क्या बात कहते हैं। माने मारू मकान करी रंगनी रोगान, माने मारू मकान करी रंगनी रोगान, जाने कायम लीधू छे वेचाण माँ, तारे रहबू भाड़ा ना मकान माँ। क्या बात कहते हैं। तो क्या सोचता है कि मैंने तो कायम उसको बेच करके खरीद करके ले लिया है मैंने। अरे भाई कोई भरोसा नहीं, कोई खड़े भी नहीं हो पाए और चले गए भाड़ा का मकान छोड़ करके, कोई बड़े भी नहीं हो पाए और छोड़ करके चले गए भाड़े के मकान को। इस भाड़े के मकान के पीछे ऐसा राग रंग मत करना चेतन, जिससे कि तुझे संसार में भटकना पड़े। अंत में बस यही कहना चाहती हूँ, आत्म तत्व में पर तत्व का किंचित भी प्रवेश ही नहीं है। इसीलिए वस्तुओं से नहीं विराग से नाता जोड़ो, ये भाव हमेशा अपने भीतर में लाओ। वह जो व्यक्ति था, बीमार था राजा, वह तो ठीक हो जाता है। और चौथी रानी ने राजा को ही मांगा था और कुछ नहीं मांगा। ये छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत असर पैदा करती हैं। और अब ये तय कर लो कि जन्मे मरे अकेलो चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। यह देह भी जुदी होने वाली है। ये देह जुदी हो इसके पहले तुझे अपनी देह दृष्टि को मिटा देना है, देह के प्रति दृष्टि हटा देना है। बस इतना ही काम करना है। इसके लिए अंतिम में एक बात, धरती पर सोता हूँ आसमान ओढ़ता हूँ, धरती पर सोता हूँ आसमान ओढ़ता हूँ, देह की माटी से अब अमृत निचोड़ता हूँ, देह की माटी से अब अमृत निचोड़ता हूँ। दुनिया की दौलत से कीमती है ये फकीरी, दुनिया की दौलत से कीमती है ये फकीरी। इसीलिए वस्तुओं से नहीं वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ, वस्तुओं से नहीं वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ। वस्तुओं से राग रहेगा, वैराग्य नहीं रहेगा, और वैराग्य रहेगा तो वस्तुओं से नाता नहीं रहेगा, चाहे वस्तुएं आए या जाए। इसीलिए आज का दिन आप लोगों को भी प्रमाण करने का है। दोपहर में मैं आप लोगों को एक पत्र देने वाली हूँ, जिसके अंदर आपके अपने जीवन का सारा लेखा जोखा ब्यौरा आप लोग लिख करके रख लेना कि तुम्हें कितना किसका प्रमाण करना है। आज आकिंचन्य धर्म है, जितना आपको करना एक बार करके बाकी सारी वस्तुओं का परित्याग कर दीजिएगा। इतने सारे बोझे से आप दूर हो जाएंगे, आपका एक प्रमाण हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं वो कागज़, वो नियमावली मैं आप लोगों को देना चाहूँगी आज, ताकि आप सब लोगों के जीवन में कुछ नई सुप्रभात हो। और 24 घंटे के लिए छोटा सा नियम, बस आज तक का नियम रहेगा। बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की, पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।